बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो आज हम लोग सीखेंगे कली वाला फ्रॉक। इसके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और आगे से ईद भी है, तो ईद की मुनासबत से बहुत प्यारा ये ड्रेस रेडी हुआ है और बहुत ही कम बजट में ये ड्रेस रेडी हुआ है। तो इसका हम लोगों ने जो ऊपर से कली डालनी स्टार्ट की है, ये हमने सिर्फ सूट पीस में पूरा ड्रेस रेडी किया है, ट्राउज़र भी और फ्रॉक भी। और फ्रॉक का आप लोग घेर भी देख सकते हो, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इसका घेर बना है। ऊपर से इसकी कली आ रही है। इसकी जो एक साइड का घेर है वो तकरीबन 1.25 गज है, तो दोनों साइडों का मिलाकर 3.5 गज इसका घेर है। और ये हम लोगों ने लार्ज साइज में फ्रॉक रेडी किया है। आप लोग किसी साइज में भी ये फ्रॉक रेडी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सूट पीस में ही। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। तो इसके लिए हम लोगों ने लिया है सूट पीस, अरबिक लीलन है। इसकी फॉल बहुत अच्छी आती है। वैसे भी ये 2 माह बस ज़्यादा गर्मी में नहीं पहना जाता, बाकी ये पहना जाता है। ईद पर भी ये फैब्रिक्स पहना जाएगा। इसकी जो चौड़ाई है वो 40 इंच है और लंबाई इसकी 6.5 गज है। उसके अलावा इसके साथ मैंने ये गोल्डन कलर की लेस मैच की है, जो हम लोग नीचे दामन पर लगाएंगे। ये मैंने 13 गज ली है। ये तकरीबन 25 रुपये गज में ली है। और ये जो कपड़ा है, गला है सॉरी, ये मैंने मार्केट से 200 में परचेज़ किया है, जो इसके साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस गले के घर में पैच लगाने का तरीका जो है वो भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सबसे पहले हम लोगों ने लंबाई लेनी है। तो ये मेरा डबल फोल्डेड कपड़ा है, तो लंबाई मैं यहाँ पर 42 इंचेस कट कर रही हूँ। 42 इंचेस हमने बनानी है, तो मैं यहाँ पर 43 इंचेस के 2 पीस कट किए हैं। ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों मैंने कट कर लिए हैं। वो कट करने के बाद ये जो हमारा आगे से एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा, इसमें से हम लोगों ने इसी तरह से ट्राउज़र कट कर लेना है। ट्राउज़र की जो लंबाई मैंने कट की है वो यहाँ पर 40 इंच है। तो हम लोग सबसे पहले हमने ट्राउज़र की यहाँ पर निशान लगाकर अपनी लंबाई के मुताबिक अपने इसी कपड़े में से ट्राउज़र कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं ट्राउज़र की डिटेल नहीं बता रही, सिर्फ मैं आपको कपड़े में से कली वाला फ्रॉक निकालना बता रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने डबल रखते हुए ट्राउज़र कट कर लेना है। ट्राउज़र मैं यहाँ पर साइड कटिंग के बगैर वाला कट कर रही हूँ, तो आप चाहें साइड कटिंग वाला भी कट कर लें, लेकिन ये बेहतर रहता है कली वाले फ्रॉक के साथ। अब ये जो हमारा साइड कटिंग की साइड से कपड़ा बचा है वो हमने यूज़ करना है। ये जो सेंटर में बचा है ये हम लोग बाजू बना लेंगे। और ये जो हमारी इधर से ट्राउज़र की कटिंग में से तकोने बनी है निकली है ना, ये हमारे बहुत आगे चल के काम आने वाली हैं। तो इस तरह से आप अपने कपड़े में से देखें मैंने कैसे तकसीम कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर अपनी कली का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर से एक निशान लगाना है 2.5 इंच पर। अच्छा, ये जो मैं साइज़ आपको कटिंग करना बता रही हूँ, ये मीडियम से लेके लार्ज एक्सेल लार्ज तक चल जाएगा। अगर आपका स्मॉल होगा तो फिर आप कली की चौड़ाई थोड़ी कम कर लें। अब हमने एक निशान 15 इंच पर लगाना है, तो 15 इंच पर हमारा निशान जो है वो चौड़ाई में 2.5 इंच ही होगा, क्योंकि हमने ये 15 इंच तक ये बिल्कुल सीधी लाइन लेके आनी है। ठीक है, ताकि हमारी ऊपर से जो है ना इसकी फिटिंग आए, कमर तक हमारी फिटिंग आए, नीचे से इसकी सारी जो है वो फ्रिल आए। मैंने यूट्यूब पर कुछ लोगों को देखा है वो ये कली बिल्कुल गलत तरीके से कट कर रहे हैं, एक साइड अरेब और एक साइड उसकी जो है वो सीधी रखते हैं। इससे क्या होता है, आपकी ऊपर से कमर तक की फिटिंग नहीं आती। ये इस तरीके से अगर आप कट करोगे तो फिर आपकी कमर तक की फिटिंग आएगी। यहाँ हमने 15 इंच तक 2.5 इंच पर सीधी लाइन लगा ली है। अब हमने नीचे से कली की चौड़ाई लेनी है 4.5 इंच पर। ये खुलने के बाद 9 इंच चौड़ाई में कली हो जाएगी। ठीक है, 4.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हम लोग 4.5 इंच वाले निशान को ऊपर वाले ये जो हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया था उस तक मिला देंगे, इस तरह से अरेब रखते हुए। ठीक है, जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इसमें आपको बस पहली कली कट करना ही थोड़ी मुश्किल लगेगी, बाकी जो हमारी बाकी कलियाँ कट करनी है वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी, जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर कपड़ा बड़ा है तो मुझे 2 पार्ट्स में एक करना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको ना ये कागज़ पर भी बता देती हूँ ताकि आपको काफ़ी आसानी रहे कली कट करने में। अब हमने ये जो निशान लगाए हैं इसके बिल्कुल इसके मुताबिक हम लोगों ने कटिंग कर लेनी है अपनी। तो ये हम लोग अपनी फर्स्ट कली जो है वो कट कर लेंगे। ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों की कलियां इकट्ठी कट कर रही हूँ। ये मैंने 2 पीसेस रखे हुए हैं
और बंद साइड से हमने पहली कली कट करनी है। अब देखिए हम लोग अपनी कली जो है ना वो इस तरह उठा के उल्टी साइड पर अब हमने रखी है। जिस साइड से हमने पहले छोटी कली कट की थी उस साइड से हम लोगों ने उठाकर इसको दूसरी साइड पर रख लिया है, इसके ऑपोजिट। और अब हम लोग ये कली भी इसी तरह सेम कट कर लेंगे। तो ये देखिए इससे क्या होता है, हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होता, बस ये जो किनारे से थोड़ा सा कपड़ा निकलेगा यही हमारा कपड़ा जो है वेस्ट होगा, बाकी हमारा कहीं से भी कोई कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। इसी वजह से कम कपड़े में हमारा बड़े घेर वाला बन जाता है। तो यहाँ पर ये मेरी टोटल 6 कलियां कट हो चुकी हैं। ठीक है, ये हमारी 3 फ्रंट की आएंगी और 3 बैक की आएंगी। ये हमने सेंटर में 6 कलियां अटैच करनी है, 3 फ्रंट पर और 3 बैक पर। अब हमारा ये जो बाकी कपड़ा बचा है 4 कलियां हमारी इसमें से निकलेंगी। इस कली को कट करने का क्या तरीका होगा, इनको हम लोग पहले साइड पर रख देते हैं। इस कली के भी हम लोगों ने सिर्फ एक साइड कट करनी है, इसकी हम लोगों ने दूसरी साइड कट नहीं करनी। तो जिस साइड से हमारी कटिंग की गई हुई है उसी साइड पर हम लोग अपनी कली को सेट कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम लोग अपनी कली रख लेंगे। अच्छा, ये हमारी 4 कलियां बाहर वाली साइडों की होगी, ये आपने याद रखना है। ये 4 कलियां हमारी सेंटर में नहीं आएंगी, ये हमारी बाहर वाली साइडों की हैं। इसीलिए हम लोग इसकी कटिंग क्या करेंगे, इसकी हम लोग सिर्फ एक साइड से अंदर वाली साइड से कटिंग करेंगे, बाहर वाली साइड से हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। इसको आपने बिल्कुल सीधा ही रहने देना है। इसी से फिर हमारी जो चेस्ट की और कमर की फिटिंग है ना वो बनाने में हमें काफ़ी आसानी रहती है। तो ये हमारी टोटल जी 14 कलियां कट हो चुकी हैं। 4 ये हैं, 10 कलियां कट हो चुकी हैं, 4 ये हैं और 6 पहले हम लोगों ने कट करी थी। अब हम लोग इनको अटैच कैसे करेंगे, आप लोगों ने ये देखें जो हमारी सीधी साइडें हैं वो मैंने दोनों साइडों पर कर दी है, और ये जो हमारी 3 कलियां हैं ना जिनकी दोनों साइडों पर हमने कटिंग की हुई है वो 3 कलियां हम लोग इस तरह से सेंटर में रख लेंगे। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। यहाँ पर गलती हो सकती है लेकिन आप लोगों ने गलती नहीं करनी। मैं इसीलिए हर पॉइंट आपको बताती हूँ, छोटा सा भी कहीं से भी पॉइंट मिस हो जाए ना तो फिर सारी कटिंग या जो भी होता है गड़बड़ हो जाता है, फिर आप लोगों को लगता है शायद हम लोगों ने आपको सही बताया नहीं। तो अब आ जाए पेपर पर। पेपर पर मैंने इसीलिए आपको कहा है कि आसानी रहेगी। ये देखिए बंद साइड जो है वहां से हमने अपनी फर्स्ट कली कट करनी है। ऊपर से 2.5 इंच का निशान लगाया है, 2.5 इंच का हमने 15 इंच तक बिल्कुल सीधी लाइन ले आनी है। यहाँ से भी हमारा 2.5 इंच ही होना चाहिए। तो अगर आप काफ़ी स्लिम हैं तो फिर आप कली की चौड़ाई 2 इंच पर कर लें। नीचे से आप लोगों ने 4.5 इंच रखना है और इस तरह से अरेब इसको ले आना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपनी पहली कली कट कर लेंगे और इसी कली की मदद से हम लोगों ने अपनी बाकी कलियां कट करनी है। ये वाली साइड अब हम लोग इस तरह ऑपोजिट उसके रख रहे हैं। पेपर पर बताने का यही मकसद है कि उधर बड़ा कपड़ा था, अगर किसी को समझ नहीं लग रही तो उन्हें यहाँ पर छोटे पेपर पर आराम से समझ लग जाएगी। अब आप चाहें तो इसी तरह कली ऊपर रख के कट कर लें, ये बिल्कुल आसान तरीका होता है, कपड़ा आगे पीछे नहीं होता। और दूसरा तरीका ये है, आप इस तरह से ऊपर रख के यहाँ पर मार्क लगा लोगे हल्के हल्के से, और मार्क लगाने के बाद आप लोग वही इंचिस टेप या पैमाने की मदद से अपनी लाइनें सीधी कर लोगे। और वही जो हम लोगों ने पहली कली वाला तरीका अपनाया था, अब यहाँ से नीचे तक हम लोग अरेब ले आएंगे और अपनी ये वाली 2 कलियां भी कट कर लेंगे। ये साइज जो मैं बता रही हूँ ये 40 इंच अर्ज वाले कपड़े का मैं बता रही हूँ। ठीक है, मैंने 40 इंच अर्ज वाले कपड़े पर कट किया है। अब ये वाली कली हम लोग रख के ये अपनी लास्ट वाली कलियां कट कर लेंगे। उनकी हमने सिर्फ अंदर वाली साइड से, ये देखिए हल्का हल्का सा जो कपड़ा हमारा निकल रहा है ना, हमने बस यही वाला कपड़ा निकालना है और इस साइड की हम लोगों ने कटिंग नहीं करनी। अब हम लोग वही तरीका होगा जो मैंने आपको कपड़े पर भी बताया है कली अटैच करने का। इस तरह से हम लोग अपनी कलियां अटैच कर लेंगे 10। अभी हमारी 4 कलियां बननी बाकी हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पर हमारी कलियाँ अटैच हो चुकी हैं। ये अभी हमारी 5 कलियाँ फ्रंट की और 5 बैक की अटैच हुई हैं, और ऊपर से इसकी चौड़ाई देखिए 26 इंच पर बन गई है। क्योंकि ये लीलन है तो हमें इतनी ही ऊपर से चौड़ाई चाहिए थी। ये आपकी तकरीबन 24 इंच चेस्ट तक बन सकती है। ठीक है, अगर इससे बड़ी चेस्ट है तो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम लोग इसकी कटिंग करते हैं, फिर मैं आपको हैवी साइज में भी इसी कपड़े में बनाना बताऊंगी कि इतने कपड़े में ही आप हैवी साइज कैसे बनाओगे।
तो हम अपने फ्रंट बैक दोनों कपड़ों को सेंटर से प्रेस कर लेंगे, जिस तरह हम लोग नॉर्मल शर्ट की कटिंग करते हैं। अपने दोनों पीस फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से बिछा लेंगे। अब यहाँ पर मैंने तीरा रखा है, क्योंकि मेरा लार्ज साइज़ है तो 8 इंच तीरा है और 8 इंच ही मैंने आर्म होल रखा है। जस्ट मुझे यहाँ पर चाहिए 23 इंच, जो मेरी आराम से बन जाएगी। तो पहले हम लोग अपनी ऊपर से इसके कंधे की कटिंग कर लेते हैं। आप भी अपने नाप के हिसाब से ही इसका तीरा रख लोगे और आर्म होल रख लोगे, क्योंकि इस कली के साइज से आप लोग 18 इंच चेस्ट भी बना सकते हो, 20 इंच, 21 इंच, 22, 23 इंच तक, ठीक है। अगर उससे हैवी साइज होगा आपकी चेस्ट का, जो कि बहुत कम लोगों का ही होता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अगर आपका हैवी साइज है चेस्ट का, तो फिर आप लोग ये जो कंधे की कटिंग हमने निकाली है ना, इसको यहाँ पर इस तरह रखोगे और कली के शेप में इसको कट कर लोगे। जैसे हम लोग बाजू के नीचे भी कली डालते हैं ना, इस तरह अरेब रख के, तो यहाँ से आपकी चेस्ट का मजीद 1-1 इंच मार्जिन निकल आएगा, तो वो हमारी कमर वाली शेप आराम से हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर चेस्ट क्योंकि पूरी आ रही है जितनी मुझे चाहिए थी, तो मैं यहाँ पर लगा लूँगी कमर पर निशान। कमर हम लोग यहाँ पर 20 इंच बना रहे हैं, तो 20 इंच कमर के हिसाब से मैं यहाँ पर हल्की सी इसको शेप दे दूँगी। शेप हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी हमने नीचे कली डालनी है, तो उस कली के लिए हमें एक साइज़ चाहिए, तो वो साइज़ निकालने के लिए मैं यहाँ पर अपनी कमर की शेप दे लूँगी। आप भी अपने नाप के हिसाब से यहाँ से हल्की सी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा नीचे सीधा पोर्शन आ रहा है, इसकी हम लोग लंबाई ले लेंगे, क्योंकि हमने अब यहाँ पर कली डालनी है, ठीक है। तो उस कली के लिए हम लोगों ने ये जो हमारा ट्राउज़र में से कटिंग बची थी ना, इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम लोग देख लेते हैं, हमारी लंबाई बिल्कुल इस निशान तक पूरी आ रही है जितनी हमें लंबाई चाहिए। तो आप लोगों ने भी पहले लंबाई कंफर्म करनी है, फिर हम लोग यहाँ से इतना कपड़ा अपना कट कर लेंगे जितना हमें चाहिए। ये 4 पीसेस हैं, तो इनको कट करने के बाद यहाँ से हम लोग इसकी अरेब सीधी कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा गुलाई में है, तो हमने इसको बिल्कुल तिरछा अरेब जो होता है उस तरह इसको कट कर लेंगे। अब ये हमारी 4 कलियाँ रेडी हो गई हैं, जो हम लोग यहाँ पर अटैच करेंगे। अच्छा, आपने ये कलियाँ अटैच करने से पहले नीचे से देखें 1 इंच इस कली को इस तरह कट कर देना है। सिर्फ इसी कली के नीचे से हमारी गुलाई कटिंग होगी, बाकी हमने किसी भी कली की गुलाई कट नहीं करनी, बाकी हमारी कलियाँ इसी तरह रहेंगी। बस अगर आप चेक कर लें कहीं से आपकी कली ये कम ज़्यादा हो रही है ना, तो बस आप उसको क्लियर कर लें। यहाँ से आपने कोई भी गुलाई नहीं नीचे से देनी, बस हमारी लास्ट वाली कली की जो है ना, वो 1 इंच से हम लोग गरीब वाली साइड से कट कर लेंगे, तो उसी से हमारी नीचे से बड़ी अच्छी सी शेप में गुलाई बन जाएगी, जो आपने स्टार्टिंग में देखी है। तो बस हमने नीचे से ये सारे पीसेस बराबर करने हैं, इसकी कोई भी कटिंग नहीं करनी। तो यहाँ पर हमारे फ्रॉक की जो है वो कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग यहाँ पर इसकी ये वाली कलियाँ भी अटैच कर लेंगे। तो बाकी इसका सिलाई का तरीका मैं आपको बताती हूँ कली अटैच करने के बाद। तो ये देखिए कलियाँ माशाल्लाह से अटैच हो चुकी हैं। ऊपर से भी आप देख लें काफ़ी हमारा मार्जिन वाला फ्रॉक बना है, कोई कम नहीं बना कि जी कपड़ा कम यूज़ हुआ है तो जी फ्रॉक भी तंग बनेगा। अब आप ज़रा इसका घेर चेक करें, ये माशाल्लाह से 60 इंच का घेर इसका बना है। कितना घेर है और हमने कितने कम कपड़े में ये वाला ड्रेस रेडी कर लिया है। अब हम लोग बाजू कट कर लेते हैं। वैसे तो बाजू सिंपल ही कट होने हैं, लेकिन आपको बता दूं क्या हमने इसी कपड़े में से अपने बाजू भी निकालने हैं। तो बाजू मैं यहाँ पर अरेब कटिंग में कट करूँगी। उससे क्या होता है कि हमारा जोड़ बहुत कम आता है। अगर मैं दूसरी तरह बनाऊँ तो हमें ज़्यादा साइड पर, बाजू की साइड पर ज़्यादा जोड़ डालना पड़ता है, लेकिन अगर आप इस तरह हल्का सा अरेब कपड़े को रख लोगे ना, ये जिस तरह मैंने रखा है, तो इससे क्या होता है हमारा यहाँ पर जोड़ काफ़ी कम आता है। तो यहाँ पर हम अपने नाप के हिसाब से बाजू कट कर लूँगी। यहाँ पर हर चीज़ का साइज़, बाजू का साइज़ बताना ज़रूरी नहीं, सिर्फ कटिंग ज़रूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसका साइज़ नहीं बता रही, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अब देखें यहाँ पर आप इसकी कली रख लेंगे। अगर आपका ज़्यादा जोड़ आ रहा है तो आप इस तरह से बड़ी कली रख लेंगे, लेकिन देखें मेरा लार्ज साइज़ है, फिर भी मेरी हल्की सी बस नीचे यहाँ पर कली बनी है, तो हमारे बाजू भी बगैर जोड़ के बन गए हैं। तो बाजू सिंपल हमने स्ट्रेट रखे हैं, बस फ्रंट पर हमारे 3 से 4 लाइनें जो हैं वो लेस की आएंगी। हम इस तरह से अपने सिंपल बाजू रेडी कर लेंगे ये जोड़ डालने के बाद।
अगर आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो देखिए हमारा इजी बिल्कुल लार्ज साइज में फ्रॉक तैयार हो गया है। अब हमने गला अटैच करना है। गला अटैच करने की सारी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, किस तरह आपने घर पर ही पैच वाला गला लगाना है। और ये काफ़ी बारीक कोनों वाला गला है। ये देखिए लगने के बाद ऐसा भी नहीं लग रहा कि हमने बाजार से मशीन से लगवाया है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जिस तरह इसके ऊपर ही अटैच किया गया है। ठीक है, अब हमने सिंपल अपने तीरे की सिलाइयाँ लगानी है, फिर हम लोग बैक साइड का गला बना लेंगे और इसकी फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये सारा काम हमारा बिल्कुल सिंपल है। इसकी फिटिंग भी बड़े आराम से बन जाती है, कोई टेंशन नहीं होती। और नीचे हम लोग घेरे पर इसका थोड़ा काम करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये मल्टी कलर में लेस ली है। ये लेस फल्टे के साथ ही है, तो इसको हम लोग सीधी साइड के ऊपर, फ्रॉक की मैंने सीधी साइड ऊपर रखी है, इसके ऊपर इस तरह से मैं लेस रखूंगी। लेस की मैंने सीधी साइड ही सीधी साइड कपड़े के ऊपर रखी है, यानी कि लेस की उल्टी साइड ऊपर है और सीधी साइड नीचे है। इस तरह बिल्कुल हम लोगों ने किनारे किनारे के ऊपर लेस लगा लेनी है। तो ये देखिए हल्के हाथ से, बिल्कुल आपने कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींचना, क्योंकि वो फिर नीचे से अजीब सी चुनट आ जाती है। अब हम लोगों ने इस लेस को इस तरह आराम से फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर पहले सिलाई लगा लें, लेकिन मैं इसी सिलाई के साथ ही मैं एक ही सिलाई में ऊपर लेस भी अटैच कर लूँगी और नीचे से फल्टा भी अटैच कर लूँगी। ये देखिए ये लेस मैं यहाँ पर इतने फासले से रखूँगी जितने फासले से नीचे वाला मेरा फल्टा आ रहा है। इस तरह मेरी एक ही सिलाई में नीचे से फल्टा भी अटैच होता जाएगा और ऊपर से लेस भी अटैच होती जाएगी। आप वही काम करें जो आपको आसान लगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने लेस की एक लाइन लगा ली, फिर उसी गैप पर, ये तकरीबन 1 इंच का गैप है, इस तरह से हमने 3 लाइनें लगा ली हैं अपनी लेस की। और आप फ्रॉक देख सकते हो माशाल्लाह कितना प्यारा रेडी हुआ है। ये पहने हुए की भी बहुत ही प्यारी लुक आई है। और सबसे अच्छी बात है ये बहुत कम बजट में रेडी हुआ है। बहुत कम बजट में हमारा बहुत ज़्यादा घेर वाला लॉन्ग कली वाला फ्रॉक रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। और जी मुझे बड़े कमेंट्स आ रहे थे, अब मुझे फिर से कमेंट्स करके बताएं ये किस किस बंदे ने मुझे फरमाइश की थी। तकरीबन 3 से 4 लोगों ने मुझे फरमाइश की थी कि आप भी लॉन्ग कली वाला फ्रॉक बताएं। तो एक कमेंट्स का हक तो हमारा भी बनता है ना। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप भी किसी चीज़ की कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। अल्लाह हाफिज़।